नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स आर्ट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन किताब के बारे में। ये किताब दिखाती है कि कैसे हमारी हर चॉइस, हर रिश्ता, हर सफलता और हर नाकामी के पीछे इमोशनल ट्रिगर्स काम करते हैं। अगर तुम ये समझ गए कि तुम्हारे अंदर कौन सा इमोशन किस वक्त एक्टिवेट हो रहा है, तो तुम दूसरों पर कंट्रोल पाओगे और सबसे ज्यादा खुद पर। यह किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी असली साइकोलॉजी दिखाएगी। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ लॉजिक। तुम सोचते हो कि तुम एक लॉजिकल इंसान हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे डिसीजंस दिमाग से आते हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग बस एक लॉयर है। लॉयर का काम क्या होता है? एविडेंस गढ़ना, जस्टिफिकेशन देना और हर चीज को सही ठहराना। तुम्हारा दिमाग भी यही करता है। असल में डिसीजन लेने वाला दिमाग नहीं है, डिसीजन लेने वाला तुम्हारा इमोशन है। सोचो जरा, एग्जाम की रात क्यों पढ़ने बैठते हो? क्योंकि डर लगता है। क्रश के सामने क्यों चुप हो जाते हो? क्योंकि शर्म आती है। इंसल्ट मिलने पर क्यों गुस्से में चिल्ला देते हो? क्योंकि ईगो जलती है। यहां कहीं लॉजिक था क्या? लॉजिक बाद में आता है ताकि तुम्हें लगे कि तुमने सही किया। तुम लड़ाई कर बैठते हो, फिर दिमाग जस्टिफिकेशन देता है, उसने पहले प्रोवोक किया था। तुम आलस कर जाते हो, फिर दिमाग बोलता है आज तो एनर्जी ही नहीं थी। तुम किसी से झूठ बोलते हो और दिमाग तुरंत कहता है उसका भला करने के लिए बोला। यानी दिमाग वकील है, जज नहीं। जज इमोशन है जो तुरंत फैसला कर देता है गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब ये इल्यूजन डेंजरस क्यों है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकल सोचते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले कंट्रोल करते हो, लेकिन असल में तुम एक पपेट हो और डोर पकड़कर बैठा है तुम्हारा इमोशन। तुम्हारा लॉजिक बस डेकोरेशन है ताकि तुम्हें गिल्ट ना लगे। एग्जाम्पल देखो, एक आदमी दुकान पर जाता है, वो घड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन घड़ी महंगी है। इमोशन कहता है ये घड़ी ले ले, पहनकर तू स्मार्ट लगेगा, लोग इंप्रेस होंगे। और वहीं डिसीजन हो जाता है। अब लॉजिक एक्टिवेट होता है, अच्छी क्वालिटी है, सालों चलेगी, ये एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सच क्या है? वो घड़ी ईगो ने खरीदी, क्वालिटी तो बाद में एक एक्सक्यूज बना। रिलेशनशिप में भी यही होता है। तुम किसी इंसान को पसंद करने लगते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके साथ अच्छा फील होता है। बस डिसीजन हो गया। अब लॉजिक बोलेगा वो बहुत केयरिंग है, इंटेलिजेंट है, मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर कल वही इंसान तुम्हें इग्नोर कर दे, तो वही दिमाग बोलेगा वो एरोगेंट है, मेरे लायक नहीं। मतलब लॉजिक बदलता है, इमोशन नहीं। प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी तुम्हें सिखाती है सोच समझकर डिसीजन लो, लेकिन तुम्हारे सारे डिसीजंस पहले ही हो चुके होते हैं। सोच समझकर नहीं, तुम बस उन्हें एक्सप्लेन करते हो। इसलिए बार बार गलतियां रिपीट होती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम प्लान बना रहे हो, लेकिन असल में तुम इमोशन ड्रिवन पैटर्न रिपीट कर रहे हो। अब सवाल उठता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इंसान इमोशन फ्री हो सकता है? नहीं, इंसान मशीन नहीं है, लेकिन इंसान अवेयर हो सकता है। अवेयरनेस का मतलब है जब भी कोई डिसीजन लो, खुद से पूछो क्या ये चॉइस मैंने सच में लॉजिक से ली है या इमोशन ने पहले ही फैसला कर लिया है। जैसे अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो खुद से पूछो क्या सच में ये बिजनेस काम करेगा या मैं बस जल्दी अमीर दिखना चाहता हूं। अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो, तो पूछो क्या सच में मैं अपनी हेल्थ सुधारना चाहता हूं या बस बॉडी दिखाकर दूसरों को इंप्रेस करना चाहता हूं। ये सवाल तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारे 80% डिसीजंस दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं। तुम्हें जॉब चाहिए, क्यों? पैसे और रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट किससे? सोसाइटी से। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, क्यों? दूसरों की नज़रों के लिए। तुम्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी है, क्यों? लाइक्स और वैलिडेशन के लिए। यानी तुम्हारी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में है और तुम इल्यूजन में हो कि तुम लॉजिकल हो। लेकिन सच्ची ताकत तब आएगी जब तुम इस इल्यूजन को पहचान लोगे, जब तुम एडमिट कर लोगे कि हाँ, मेरा पहला डिसीजन हमेशा इमोशन से होता है, और फिर कॉन्शियसली सोचोगे कि क्या वो इमोशन सही दिशा में है या नहीं। इमोशन तुम्हें फायर देता है, लॉजिक तुम्हें उस फायर का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अगर फायर ही गलत दिशा में है, तो लॉजिक सिर्फ तुम्हें तेजी से बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो लेसन सिंपल है, तुम्हारा दिमाग सर्वेंट है, मास्टर नहीं।
मास्टर है तुम्हारा इमोशन। और जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम प्योर लॉजिकल इंसान हो, तब तक तुम अपने ही इल्यूजन्स के गुलाम रहोगे। चैप्टर 2, द स्लेव ऑफ इमोशंस। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में किसी ना किसी इमोशन के गुलाम हैं। किसी को गुस्सा कंट्रोल करता है, किसी को डर, किसी को प्यार। तुम सोचते हो कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। हकीकत यह है कि तुम्हारा पूरा कैरेक्टर, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी तुम्हारे इमोशंस की कैद में पड़ी है। सोचो जरा, कितने लोग सिर्फ गुस्से के एक पल में अपना घर, अपना रिश्ता, अपनी इज्जत तक बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग डर की वजह से बड़े बड़े मौके हाथ से निकल जाने देते हैं, और कितने लोग मोह में इतने फंस जाते हैं कि सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हर कोई प्राउडली कहता है, मैं स्ट्रांग हूं। स्ट्रांग? रियली? अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी फ्रजाइल है कि एक व्हाट्सएप का ब्लू टिक तुम्हारी नींद उड़ा देता है, तो तुम स्ट्रांग नहीं, स्लेव हो। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है कि किसी की इग्नोर करने भर से तुम्हारी सेल्फ वर्थ गिर जाती है, तो तुम स्ट्रांग नहीं, वीक हो। और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी शैलो है कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए दुनिया से, तो तुम स्ट्रांग नहीं, बस एडिक्टेड हो दूसरों की अप्रूवल के। प्रॉब्लम यह है कि तुम इमोशंस को आइडेंटिटी समझ बैठे हो। गुस्सा आया तो कहते हो, मैं ऐसा ही हूं। डर लगा तो कहते हो, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता। प्यार में पड़े तो कहते हो, यही मेरी जिंदगी है। लेकिन सच ये है कि तुमने खुद को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारी पूरी थिंकिंग, तुम्हारे एक्शंस सब इमोशंस के गुलामी में लॉक्ड है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन डर कहता है अगर फेल हो गया तो बस तुम रुक जाते हो। यहां लॉजिक कहता है कि कोशिश करने से सीखोगे, बढ़ोगे, शायद सक्सीड भी हो जाओ। लेकिन तुमने किसकी सुनी? डर की। और फिर जस्टिफाई करने लगते हो, अभी सही टाइम नहीं है, पैसे कम हैं, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सच ये है कि तुम स्लेव हो उस डर के। अब रिलेशनशिप देखो, तुम जानते हो कि कोई इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम मोह में पड़े हो। अटैचमेंट ने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम कहते हो वो बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। फिर भी तुम वही गलती रिपीट करते हो, क्योंकि तुम उस मोह के गुलाम हो। गुस्सा भी यही करता है। गुस्से का गुलाम इंसान सोचता है कि वो पावरफुल है, लेकिन सच ये है कि गुस्सा उसकी वीकनेस का प्रूफ है। पावरफुल इंसान वो है जो खुद पर कंट्रोल रख सके। लेकिन ज्यादातर लोग गुस्से के एक स्पार्क से फट पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। इमोशंस इंसान को ड्राइव जरूर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान खुद को ड्राइवर समझता है, जबकि स्टीयरिंग इमोशंस के हाथ में है। इमेजिन करो, कार चल रही है, तुम पीछे बैठे हो, इमोशंस ड्राइवर हैं। गुस्सा एक्सेलरेट करता है, डर ब्रेक लगाता है, और मोह स्टीयरिंग घुमा देता है। तुम सोचते हो कि डेस्टिनेशन तुमने चुना है, लेकिन असल में तो तुम पैसेंजर हो। अब सवाल यह है, क्या इमोशंस बुरे हैं? नहीं, इमोशंस जरूरी हैं, लेकिन गुलामी किसी की भी जरूर होती है। तुम्हें इमोशंस को समझना है, कंट्रोल करना है, यूज करना है, ना कि उनका स्लेव बनना है। स्ट्रांग इंसान वो नहीं है जिसे इमोशंस न आते हों। स्ट्रांग इंसान वो है जिसे इमोशंस आते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके गुलाम नहीं बनता। फियर आता है, लेकिन वो एक्शन लेता है। गुस्सा आता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं। प्यार होता है, लेकिन वो खुद की आइडेंटिटी खोता नहीं। तुम्हें एक सिंपल टेस्ट दूं? नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई ट्रिगर करे, इंसल्ट कर दे, इग्नोर कर दे या गुस्सा दिला दे, तो तुरंत रिएक्ट मत करना। बस 5 सेकंड रुक जाना और खुद से पूछना, क्या मैं इस इमोशन का स्लेव बनने वाला हूं? अगर तुम रुक गए तो तुम मास्टर हो। अगर रिएक्ट कर बैठे तो फिर से वही गुलामी रिपीट हो गई। सच्चाई यह है कि दुनिया के 90% लोग इमोशंस के गुलाम हैं, और गुलाम कभी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, लेकिन तुम फ्री नहीं हो। तुम्हें बस सही बटन दबाने की देर है और तुम्हारा मूड, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता है। थिंक अबाउट इट। तुम्हें प्रेज मिलती है, तुम खुश हो जाते हो। तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलती है, तुम टूट जाते हो। मतलब तुम्हारे अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा रिमोट दुनिया के हाथ में है। तो चॉइस तुम्हारे पास है। स्लेव बने रहो, हर बार इमोशन ट्रिगर हो और तुम डांस करो, या फिर मास्टर बनो। इमोशंस आए, तुम देखो, समझो और कॉन्शियसली डिसाइड करो कि क्या करना है। क्योंकि आखिर में स्ट्रांग वो नहीं है जो दूसरों को कंट्रोल करे। स्ट्रांग वो है जो खुद को कंट्रोल कर सके। और जब तक तुम ये नहीं सीखते, तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इल्यूजन है। चैप्टर 3, द हिडन इंजन।
इमोशंस तुम्हारे बिहेवियर का हिडन इंजन है। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। गुस्सा आया तो एड्रेनलिन शूट करता है, खुशी आई तो डोपामीन फ्लड हो जाता है, सैडनेस आई तो सेरोटोनिन गिर जाता है, डर आया तो कॉर्टिसोल चढ़ जाता है। मतलब तुम जिस चीज को मूड कहते हो वो असल में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस है, और तुम उस केमिस्ट्री पर नाचने वाले पपेट हो। सोचो, तुम्हारे साथ एक छोटी सी घटना हुई, किसी ने ट्रैफिक में गाली दी। अचानक से तुम्हारे अंदर गुस्से का वॉल्केनो फूटता है। क्यों? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड्स ने एड्रेनलिन रिलीज किया। अब तुम्हारे मसल्स टेंस हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा और तुम्हारा दिमाग सिर्फ रिटेलिएशन सोचने लगा। यानी एक शब्द से तुम्हारा पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। अब दूसरी साइड देखो। तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल गए, तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। सडनली तुम्हें लगने लगता है कि पूरी दुनिया परफेक्ट है। उसी खुशी में तुम दोस्तों को ट्रीट देते हो, नए कामों में जंप करते हो। एक केमिकल ने तुम्हारे एक्शन बदल दिए। सैडनेस भी यही खेल खेलता है। जब सेरोटोनिन नीचे गिरता है तो तुम्हें लगता है सब मीनिंगलेस है। वही काम जो कल तुम्हें एक्साइटिंग लगता था, आज तुम्हें बोझ जैसा लगता है। और डर, कॉर्टिसोल का खेल। फ्यूचर के बारे में सोचते ही स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, भले ही अभी कुछ हुआ ही ना हो। ये हिडन इंजन इतना पावरफुल है कि वो तुम्हारे पूरे बिहेवियर को डिजाइन करता है। तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकल हो, लेकिन असल में तुम्हारा लॉजिक भी उसी केमिकल इम्बैलेंस के हिसाब से काम करता है। अगर डोपामीन हाई है तो तुम रिस्क लेने वाले डिसीजंस लोगे। अगर कॉर्टिसोल हाई है तो तुम सेफ खेलोगे। यानी तुम्हारे सारे स्मार्ट चॉइसेस भी बायोकेमिकल लॉटरी का रिजल्ट हैं। प्रॉब्लम यह है कि तुम इस सिस्टम को समझे बिना स्लेव बने रहते हो। तुम सोचते हो कि मूड खराब है तो इसका मतलब है कि लाइफ खराब है, लेकिन रियलिटी हो सकता है बस तुम्हारी नींद पूरी ना हुई हो, या जंक फूड खाने से इंसुलिन स्पाइक हो गया हो, या विटामिन डी की कमी हो। पर तुम इन छोटे छोटे कारणों को इग्नोर करके मान लेते हो कि मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, और यहीं से डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है। असली मास्टरी तब आती है जब तुम इस हिडन इंजन को समझना शुरू कर देते हो। अगर तुम्हें पता है कि गुस्से का मतलब एड्रीनल सर्ज है, तो तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ओके, ये केमिकल स्टॉर्म है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। अगर तुम्हें पता है कि खुशी डोपामीन से ड्रिवन है, तो तुम समझते हो कि हर बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना तुम्हें हॉलो बना देगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम पूरी तरह हेल्पलेस पपेट नहीं हो। हाँ, इमोशंस तुम्हें ड्राइव करते हैं, लेकिन तुम स्टीयरिंग पकड़ सकते हो। कैसे? 1. ऑब्जर्वेशन। अगली बार जब तुम्हारा मूड अचानक बदले, पॉज करो और खुद से पूछो, ये बायोलॉजी है या रियलिटी? 2. हैबिट्स। सही डाइट, अच्छी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब तुम्हारी बॉडी की केमिस्ट्री को बैलेंस करते हैं। 3. अवेयरनेस। जब तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये इमोशन सिर्फ एक टेम्परेरी केमिकल स्टॉर्म है, तब तुम उसे रिएक्ट किए बिना गुजरने दे सकते हो। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो। 90% लोग पूरी जिंदगी इस हिडन इंजन को समझे बिना जीते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी उनके साथ हो रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनकी जिंदगी बस उनके अंदर बनने वाले केमिकल्स की पपेट्री है। तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए? उस पपेट्री को ऑब्जर्व करना। जैसे ही तुम पहचानने लगोगे कि तुम्हारा गुस्सा एड्रेनलिन है, तुम्हारी एंजाइटी कॉर्टिसोल है और तुम्हारी खुशी डोपामीन है, तुम धीरे धीरे फ्री होने लगोगे। क्यों? क्योंकि जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि ये मैं हूं, तब तक तुम स्लेव रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि ये सिर्फ केमिस्ट्री है, उस दिन से तुम मास्टर बन जाओगे। तो याद रखो, इमोशंस तुम्हारे बिहेवियर का हिडन इंजन है। वही तुम्हें चलाते हैं, वही तुम्हें गिराते हैं, और अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो वही तुम्हें उठाते भी हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या तुम उस हिडन इंजन को पहचान रहे हो या अंधे होकर उसके पीछे भाग रहे हो। क्योंकि जो इंसान इस सिस्टम को डिकोड कर लेता है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चैप्टर 4, द कॉस्ट ऑफ मिसयूज। अब सुनो एक ब्रूटल फैक्ट। इमोशन खुद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका गलत इस्तेमाल। गुस्सा आया, तुमने चीजें तोड़ दी। डर लगा, तुम भाग गए। सैडनेस आई, तुमने खुद को बंद कर लिया, यानी एनर्जी वेस्ट। तुम्हें लगता है कि ये रिएक्शंस नेचुरल हैं, लेकिन सच ये है कि यही रिएक्शंस तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। इमोशन एक रॉ एनर्जी है।
गुस्सा फ्यूल है, डर अलार्म सिस्टम है और सैडनेस इंट्रोस्पेक्शन का मौका है। लेकिन तुम इन इमोशंस को टूल की तरह इस्तेमाल करने के बजाय नाली में बहा देते हो। सोचो, गुस्सा, अगर तुमने उस गुस्से को तोड़ फोड़ में लगा दिया तो तुमने एनर्जी बर्बाद कर दी। किसी को चोट लगी, चीजें टूटीं और आखिर में बचा सिर्फ गिल्ट। लेकिन अगर वही गुस्सा तुमने वर्कआउट में लगाया, बिजनेस हसल में लगाया या किसी इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने में लगाया, तो वही गुस्सा तुम्हारी ताकत बन जाता है। एनर्जी वेस्ट नहीं, एनर्जी वेपन। डर भी ऐसा ही है। डर का असली मकसद है तुम्हें अलर्ट करना, डेंजर से पहले तुम्हें रेडी करना। लेकिन तुम क्या करते हो? डर लगते ही भाग जाते हो, मौके खो देते हो, रिस्क अवॉइड करते करते मीडियोक्रिटी में फंस जाते हो। रियलिटी ये है, डर तुम्हें कमजोर नहीं करता, तुम खुद डर से भागकर खुद को कमजोर बनाते हो। अगर तुम डर को एक सिग्नल मानकर तैयारी कर लो तो वही डर तुम्हें शार्प कर देगा। अब सैडनेस को देखो। ये इमोशन तुम्हें रोकता है, सोचने पर मजबूर करता है, तुम्हें बताता है कि कुछ गलत है, कुछ बदलना है। लेकिन तुम क्या करते हो? खुद को बंद कर लेते हो। सोशल आइसोलेशन, खुद को कैद। सैडनेस की एनर्जी को यूज करना चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन में, आर्ट में, डीप वर्क में। लेकिन तुमने उसे डिप्रेशन का फ्यूल बना दिया। सुनो, एक हार्ड ट्रूथ, इमोशन न्यूट्रल है, ना अच्छा ना बुरा। अच्छा या बुरा सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उस इमोशन के साथ क्या करते हो। इलेक्ट्रिसिटी को देखो, सही चैनल में लगाओगे तो रोशनी देगा, मशीनें चलाएगा। गलत इस्तेमाल करोगे तो शॉक देगा, जान भी ले सकता है। इमोशन भी वही है, प्योर एनर्जी। चैनलाइजेशन ही सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बचपन से सिखाया गया, गुस्सा मत करो, डरो मत, रोना मत। मतलब तुम्हें अपनी एनर्जी को दबाने के लिए कहा गया। और जब एनर्जी दबती है तो या तो अंदर ही अंदर सड़ती है या अनकंट्रोल्ड बाहर फूटती है। दोनों ही हालत में नुकसान तुम्हारा है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, काश मैंने गुस्से में वो बात ना बोली होती, काश डर की वजह से वो मौका ना छोड़ा होता, काश सैडनेस में खुद को अलग थलग ना किया होता। यानी तुम जानते हो कि कॉस्ट बहुत भारी है, गलत यूज की कॉस्ट। गुस्सा गलत यूज हुआ तो रिश्ते टूटे, डर गलत यूज हुआ तो सपने टूटे, सैडनेस गलत यूज हुई तो तुम अंदर से टूटे। अब सवाल यह है, सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, अपना रिलेशनशिप बदलो। उसे रॉ पावर समझो। गुस्सा आया, खुद से पूछो, मैं इस एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूं? डर आया, पूछो, ये सिग्नल मुझे किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है? सैडनेस आई, पूछो, ये मुझे क्या रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर रही है? जैसे ही तुम ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करोगे, तुम इमोशंस के मालिक बन जाओगे। वो तुम्हें ड्राइव करेंगे, लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन में। ब्रूटल रियलिटी ये है, तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं है, तुम्हारा इमोशंस से रिश्ता खराब है। जब तक तुम इमोशंस को कर्स समझते रहोगे, वो तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें रॉ पावर की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो अगली बार जब गुस्सा, डर या सैडनेस आए, याद रखना, ये एनर्जी वेस्ट करने के लिए नहीं, ये तुम्हें उठाने के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस एनर्जी को नाली में बहाते हो या अपने इंजन में भरते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे, इमोशन कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम हमेशा मिसयूज होता है। चैप्टर 5, वेपनाइजिंग इमोशंस। अब सुनो गेम चेंजर। इमोशन को दबाना नहीं है, इमोशन को वेपन बनाना है। तुम्हें जो एनर्जी मिल रही है, वो बर्बाद करने के लिए नहीं, हथियार बनाने के लिए दी गई है। गुस्सा आया, जिम में डाल दो, काम में डाल दो, प्रोजेक्ट में झोंक दो। डर लगा, वहीं घुस जाओ जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। सैडनेस आई, उसे सिग्नल मानो कि अब कुछ बदलना है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा उसी दरवाजे के पीछे छिपी होती है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। गुस्सा एनर्जी का सबसे रॉ फॉर्म है। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन शूट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा शरीर फाइट मोड में आ जाता है, में चला जाता है। प्रॉब्लम यह है कि तुम इस फायर पावर को लोगों पर, चीजों पर वेस्ट कर देते हो। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुमने वही गुस्सा जिम में रेप्स बढ़ाने में लगाया, बिजनेस में काम की स्पीड दोगुनी करने में लगाया, या किसी इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने में लगाया, तो वही गुस्सा तुम्हारा सबसे शार्प वेपन बन जाएगा। हर बार जब गुस्सा आए, खुद से पूछो, ये फायर मैं किस काम को जलाने के लिए यूज कर सकता हूं? क्योंकि फायर अगर कंट्रोल में है तो खाना पकाता है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर है तो घर जला देता है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है,
डर तुम्हारा कंपस है। डर वहीं आता है जहां ग्रोथ होती है। तुम्हें स्टेज पर बोलने का डर लगता है, इसका मतलब तुम्हारी ग्रोथ स्टेज पर ही है। तुम्हें रिजेक्शन का डर है, इसका मतलब तुम्हारी ग्रोथ रिजेक्शन फेस करने में है। तुम्हें फेलियर का डर है, इसका मतलब तुम्हें रिस्क लेने में ही लेवल अप मिलेगा। डर तुम्हें रोकने नहीं आया, डर तुम्हें बताने आया है यहां वो ट्रेजर छिपा है जिसे तू ढूंढ रहा है। लेकिन तुम डर को सिग्नल मानने की बजाय उसे स्टॉप साइन समझ लेते हो। रिजल्ट, तुम वहीं अटक जाते हो। वेपनाइजेशन का मतलब है जैसे ही डर लगे वहीं घुस जाओ, क्योंकि डर के पीछे ही फ्रीडम है। अब सैडनेस। लोग इसे वीकनेस मानते हैं, लेकिन सच ये है, सैडनेस तुम्हारा रीसेट बटन है। ये तुम्हें रोक कर पूछती है, क्या ये जिंदगी वही है जो तू जीना चाहता है? क्या तेरे चॉइसेस सही हैं? क्या तुझे कुछ बदलना चाहिए? लेकिन तुम क्या करते हो? सैडनेस को डिप्रेशन में बदल देते हो। दरवाजा बंद, खुद को आइसोलेट। इंस्टेड सैडनेस को चैनलाइज करो। उसे आर्ट में डालो, राइटिंग में डालो, मेडिटेशन में डालो। सैडनेस तुम्हें अंदर से साफ करने आई है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करके एक्सप्रेस कर दोगे, तो वही सैडनेस तुम्हें और गहरा इंसान बना देगी। और अगर तुम उसे दबाओगे, तो वो धीरे धीरे तुम्हें खोखला बना देगी। इमोशन को दबाना रिप्रेशन है। इमोशन को अनकंट्रोल्ड छोड़ना डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इमोशन को वेपनाइज करना क्रिएशन है। वेपनाइजेशन का मतलब है एनर्जी को डायरेक्शन देना। एनर्जी वेस्ट नहीं, एनर्जी इन्वेस्ट। जैसे पानी अगर नाली में बहा तो यूजलेस, लेकिन अगर टरबाइन में गया तो बिजली बन गई। तुम्हें हर बार अपने आप से एक सवाल पूछना है, ये एनर्जी मुझे तोड़ रही है या बना रही है? अगर तोड़ रही है, डायरेक्शन बदलो। अगर बना रही है, तो उसमें और फ्यूल डालो। अब समझो प्रैक्टिकल वेपनाइजेशन फ्रेमवर्क। 1. पॉज करो। इमोशन ट्रिगर हुआ, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 10 सेकंड रुक जाओ। 2. लेबल करो। ये गुस्सा है, डर है या सैडनेस, पहचानो। 3. रीडायरेक्ट करो। उस एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में डाल दो। गुस्सा, फिजिकल वर्क, टफ टास्क, हसल। डर, उसी डायरेक्शन में एक्शन। सैडनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिएटिविटी, हैबिट चेंज। 4. रिपीट करो। हर बार यही साइकिल फॉलो करो और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रीवायर होने लगेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस सीख जाएगा कि इमोशन वेस्ट नहीं करना, उसे वेपन बनाना है। तुम सोचते हो कि सक्सेसफुल लोग बिना इमोशन के होते हैं। गलत। सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस को अपने लिए काम करवाते हैं। माइकल जॉर्डन ने अपने गुस्से को गेम में वेपन बनाया। एंटरप्रेन्योर्स ने अपने डर को रिस्क लेने का फ्यूल बनाया। आर्टिस्ट्स ने अपनी सैडनेस को मास्टरपीस में बदला। तुम्हारे पास भी वही फायर है, वही डर है, वही सैडनेस है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुमने उसे नाली में बहा दिया और फिर कहते हो मुझे मौका नहीं मिला। सच ये है, मौका था, तुम्हें बस उसे वेपन बनाना नहीं आया। इमोशन तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन भी है और सबसे पावरफुल हथियार भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उसे कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें। तो अगली बार जब इमोशन ट्रिगर हो, याद रखना, ये सिग्नल है, ये फ्यूल है, ये वेपन है। गुस्सा, काम में झोंक दो। डर, वहीं एक्शन लो। सैडनेस, बदलाव का रीसेट मानो। क्योंकि ग्रोथ हमेशा उसी दरवाजे के पीछे होती है जहां तुम्हें डर लगता है, और जीत हमेशा उसी के हिस्से में आती है जिसने अपने इमोशंस को वेपन बना लिया। चैप्टर 6, द मिरर ऑफ लाइफ। जिंदगी कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है। ये तुम्हारे अंदर चल रहे इमोशंस का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है। मतलब बाहर जो दुनिया तुम्हें दिख रही है, वो तुम्हारे अंदर बार बार दोहराई जाने वाली फीलिंग्स का मिरर इमेज है। सोचो, अगर तुम हमेशा इनसिक्योर फील करते हो, तो तुम्हारी दुनिया भी तुम्हें इनसिक्योर ही दिखेगी। लोगों के जेस्चर्स में भी तुम्हें रिजेक्शन दिखेगा, हर बातचीत में इंसल्ट महसूस होगी, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मान लेगा, हाँ, मैं ही इनफ नहीं हूं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस का पैटर्न रिपीट होता है, तो बाहर की दुनिया भी तुम्हें कॉन्फिडेंट लगेगी। लोग सपोर्ट करते दिखेंगे, चांसेस दिखेंगे, ग्रोथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि असल में बाहर कुछ बदला नहीं, सिर्फ तुम्हारा इनर स्टेट बदल गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने नीली ऐनक पहन रखी हो। तुम दुनिया देखोगे तो हर चीज नीली लगेगी। अब तुम गुस्सा करो, ब्लेम करो या दुनिया पर चिल्लाओ कि सब नीला क्यों है, लेकिन असल में दुनिया नीली नहीं है, तुम्हारी ऐनक नीली है। ठीक यही तुम्हारे इमोशंस के साथ होता है।
तुम सोचते हो बाहर का सिस्टम, लोग या लक रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर का इमोशनल पैटर्न ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तुम बार बार वही इमोशन महसूस करते हो और वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। देखो, जिंदगी एक मिरर है। तुम उसमें गुस्से वाला चेहरा बनाओगे तो मिरर भी गुस्सा ही दिखाएगा, लेकिन अगर तुम मुस्कुराओगे तो सामने से भी मुस्कुराहट ही लौटेगी। बाहर की दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम अंदर बार बार फील करते हो। प्रॉब्लम यह है, लोग बाहर बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं अगर पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर लोग रिस्पेक्ट दें तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, अगर कोई मुझे प्यार करे तो मैं सिक्योर फील करूंगा। लेकिन असली इक्वेशन उल्टी है। पहले तुम वो इमोशन अंदर क्रिएट करते हो, फिर बाहर उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। इसलिए इनसिक्योर इंसान को लाख कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएं, फिर भी वो इनसिक्योर ही रहेगा, क्योंकि उसकी इनर प्रोग्रामिंग ही इनसिक्योरिटी की है। और कॉन्फिडेंट इंसान को इंसल्ट भी मिल जाए तो भी उसका सेल्फ इमेज इंटैक्ट रहता है। मिरर रूल सिंपल है, इनसाइड क्रिएट करता है आउटसाइड। तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हारी रियलिटी का 3D प्रिंट है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली स्कल्प्ट कर रहे हो या बस पुराने इमोशंस रिपीट करके वही पुराना 3D प्रिंट निकाल रहे हो? चेंज बाहर से नहीं आएगा, चेंज तब आएगा जब तुम अपनी अंदर की ऐनक बदलोगे। इनसिक्योरिटी की जगह ट्रस्ट, फियर की जगह करेज, रिजेंटमेंट की जगह ग्रैटिट्यूड। जैसे ही तुम अंदर का पैटर्न बदलते हो, दुनिया भी नया रिफ्लेक्शन दिखाने लगती है, क्योंकि मिरर के पास अपना कोई पावर नहीं होता। मिरर तो वही लौटाता है जो तुम उसके सामने रखते हो। तो अगली बार जब तुम अपनी जिंदगी को देखो और कंप्लेन करने का मन करे, बाहर ब्लेम मत करो, मिरर मत तोड़ो। बस ये पूछो, मैं अंदर क्या बार बार फील कर रहा हूं जो बाहर बार बार रिपीट हो रहा है? जैसे ही तुम ये समझ लेते हो, तुम्हारे पास पावर आ जाती है अपनी इनर फ्रीक्वेंसी बदलने की, अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन बदलने की। और वही पल तुम्हें समझाता है, लाइफ कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं थी, वो तो बस तुम्हारा मिरर थी। चैप्टर 7, द चॉइस। जिंदगी आखिरकार एक ही जगह आकर खड़ी होती है, चॉइस। तुम्हारे पास हर वक्त दो ऑप्शंस होते हैं। या तो तुम अपने इमोशंस के गुलाम बनकर उनके रिमोट कंट्रोल पर नाचते रहो, या फिर साइकोलॉजी समझकर उसी एनर्जी को हथियार बना लो। सोचो, आज तुम गुस्से में हो। ऑप्शन 1, वही करो जो बाकी सब करते हैं, किसी पर चिल्ला दो, मोबाइल पटक दो या खुद को ही परेशान कर लो। लेकिन ऑप्शन 2 भी है, उस गुस्से को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो, वर्कआउट में डाल दो, काम में झोंक दो, किसी बड़े गोल की तरफ रीडायरेक्ट कर दो। अब फर्क देखो, पहले केस में गुस्सा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, दूसरे केस में तुम गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो। यही गेम है। लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मैं मजबूर था। नहीं, मजबूर तुम नहीं थे, तुमने बस आसान रास्ता चुना, गुलामी वाला, क्योंकि कंट्रोल लेने का ऑप्शन हर बार तुम्हारे पास था। चॉइस की पावर तुम्हें हर दिन मिलती है। सुबह उठते ही नींद के गुलाम बनोगे या डिसिप्लिन के मास्टर? फेल होने पर फ्रस्ट्रेशन में डूबोगे या लेसन निकालकर आगे बढ़ोगे? रिजेक्शन मिलने पर आत्मदया में रोओगे या अपने लेवल को अपग्रेड करोगे? हर बार तुम्हारे सामने दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा तुम्हें उसी पुराने इमोशनल जेल में वापस ले जाता है, दूसरा दरवाजा तुम्हें ग्रोथ की तरफ खींचता है। और सबसे दिलचस्प बात, चाबी हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? इतने प्रेशर में भी पैनिक क्यों नहीं करते? इतनी इंसल्ट सहकर भी टूटते क्यों नहीं? और तुम बस हल्की सी मुस्कान देते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये कोई मैजिक नहीं है। तुम्हें बस वो चॉइस पता है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। दुनिया का असली पावर वही इंसान पकड़ता है जो अपनी इनर साइकोलॉजी समझ लेता है, क्योंकि इमोशंस एनर्जी हैं। फियर, एंगर, सैडनेस, ये सब पेट्रोल की तरह हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम उस पेट्रोल से घर जला रहे हो या उसी पेट्रोल से रॉकेट लॉन्च कर रहे हो? यही फर्क है गुलाम और मास्टर में। गुलाम इंसान हर इमोशन को रिएक्शन में बदल देता है, मास्टर इंसान हर इमोशन को स्ट्रैटेजी में बदल देता है। इसलिए चॉइस सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, चॉइस तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करती है। हर बार जब तुम सही चॉइस करते हो, तुम्हारा दिमाग नई वायरिंग बनाता है। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे कुछ भी हिला नहीं सकता।
और यही असली पॉइंट है। ताकत बाहर से नहीं आती, न पैसे से, न लोगों की तालियों से। ताकत आती है अंदर से, इमोशंस को कंट्रोल करने की चॉइस से। तो अब सवाल ये नहीं है कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। सवाल ये है, तुम अपनी जिंदगी में कौन सा रोल निभा रहे हो? रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने का या रिमोट हाथ में रखने वाले मास्टर का? याद रखो, हर सुबह तुम एक नई जिंदगी शुरू करते हो और हर दिन तुम्हें ऑप्शन मिलता है। या तो रिपीट मोड पर वही पुराने रिएक्शंस जी लो या कॉन्शियसली नया गेम खेलो। जब लोग तुम्हारी शांति देखेंगे, तुम्हारा पावर महसूस करेंगे, तो पूछेंगे तुम इतने डिफरेंट कैसे हो? और उस वक्त तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने मिरर बदल दिया है, तुमने गुलामी छोड़ दी है, तुमने गेम पकड़ लिया है। और यही चॉइस है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। चैप्टर 8, मास्टरी। मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, क्योंकि दबाने से वो और जोर से बाहर फटते हैं। मास्टरी का असली मतलब है डायरेक्शन देना। गुस्सा आया? मत सोचो ये बुरी चीज है। ये फ्यूल है, पेट्रोल की तरह। अगर तुम इसे बेकार जला दोगे तो सिर्फ धुआं मिलेगा, लेकिन अगर उसी फ्यूल को इंजन में डाल दोगे तो वो तुम्हें स्पीड देगा, ताकत देगा। गुस्सा तुम्हें बताता है यहां कुछ बदलने की जरूरत है। फर्क बस इतना है, या तो तुम चीजें तोड़ते हो या फिर रिकॉर्ड्स तोड़ते हो। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डर एक कंपस है जो हमेशा उस दिशा की तरफ इशारा करता है जहां तुम्हारी असली ग्रोथ छुपी है। अगर किसी काम से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वहीं तुम्हारा असली ट्रेजर है। स्टेज पर बोलने से डर, वहीं तुम्हारी ताकत अनलॉक होगी। बिजनेस शुरू करने से डर, वहीं तुम्हारी फ्रीडम छुपी है। डर को सुनो, भागो मत, क्योंकि वो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। सैडनेस, लोग इसे कर्स समझते हैं, लेकिन सैडनेस एक अलार्म है। ये बताती है कि तुम्हारी जिंदगी कहीं मिसमैच हो रही है। शायद तुम गलत लोगों के बीच हो, शायद तुम गलत रास्ते कर हो, या शायद तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम इस अलार्म को दबाओगे तो अंदर का सिस्टम स्लो पॉइजन बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सुनकर एक्शन लोगे तो तुम नई डायरेक्शन पकड़ लोगे। और हैप्पीनेस, ये एक रिवॉर्ड है, एक सिग्नल है कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन ध्यान रखना, हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम उसे पकड़ने दौड़ोगे तो वो भाग जाएगी। हैप्पीनेस सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, असली गेम तुम्हारी ग्रोथ है। अब पिक्चर क्लियर है। गुस्सा है फ्यूल, डर है कंपस, सैडनेस है अलार्म और हैप्पीनेस है रिवॉर्ड। जैसे ही ये मैपिंग समझ आती है, गेम पलट जाता है। अब तुम इमोशंस के गुलाम नहीं, उनके मास्टर बन जाते हो। बाकी लोग पैनिक करेंगे, तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे। बाकी लोग ब्रेकडाउन लेंगे, तुम ब्रेक थ्रू लाओगे। यही है असली मास्टरी, और यही वो स्टेज है जहां जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। किताब का अंत हमें एक ब्रूटल सच दिखाता है। जिंदगी तुम्हारे इमोशंस को इग्नोर नहीं करती, वो हमेशा मिरर बनकर तुम्हारे सामने खड़ी रहती है। अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो तो बाहर की दुनिया भी टूटे हुए टुकड़ों जैसी लगेगी, और अगर तुम अंदर से स्टेबल और मास्टर हो तो दुनिया भी तुम्हारे कंट्रोल में दिखेगी। डेविड लिबरमैन का फाइनल मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। तुम्हें अपने इमोशंस के मास्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वही तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। यानी ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। जो ये स्किल सीख लेता है वो अनबीटेबल बन जाता है, और जो नहीं सीखता वो जिंदगी भर दूसरों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम अपने इमोशंस को हथियार बनाओगे या उनकी जंजीरों में कैद रहोगे? चॉइस तुम्हारे हाथ में है, और यही है द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन की असली ताकत।